गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मेजरली टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उसमें से एक फैक्टर होता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आपने बीच रेगिस्तान में एक फैक्ट्री खोल के रखी है भैया, जहां कह सकते हैं इंसान तो दूर जानवर तक नहीं पहुंच सकता है। आप वहां पे अपना यूनिट खोल के करोगे क्या? इट इज ऑफ नो यूज। आपने पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है जहां से प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एक तरीके से अवेलेबल ही नहीं होगा और फीजिबल ही नहीं होगा, तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे? यहां पे दोस्तों काम आता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसी जगह जहां से वो फीजिबल रहे। अक्सर ये चीज़ नोट की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्पीडी और एफिशिएंटली कंडक्ट हो। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है, पहली चीज़ उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे चाहिए, साथ ही वहाँ से बनने वाले फिनिश्ड गुड्स की पहुँच लोकल मार्केट में स्पीडीली और एफिशिएंटली होनी चाहिए, तभी जाके एक साइकिल ऑफ ट्रेड चलता रहेगा। अदरवाइज इट बिकम्स एन अफेयर विथ सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज। We need to understand that transport always is considered to be the cheapest and efficient way of providing raw material to the industries and then procuring the finished products from the industries and transferring them to the market. This actually has led to several innovations. हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। सो कंपनीज हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय आइदर शिफ्टिंग नियर टू द सोर्सेस और बाय शिफ्टिंग नियर टू द मार्केट। दो ही चीजें होती दोस्तों, किसी एक जगह पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा, दोनों जगह पैसा लगाना फायदेमंद नहीं रहेगा, घाटे का सौदा रहेगा। They either go ahead and keep themselves or locate themselves near to the availability of raw material, जहां से raw material आसानी से मिल जाए, भैया वहां पे अपना यूनिट बना लो, या तो फिर अपना यूनिट ऐसी जगह बनाओ where you have got an easy access to the market, आपके फिनिश गुड्स को एक मार्केट मिल जाए। हम अगर देखें तो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसे बेल्ट्स हैं दोस्तों, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या तो रॉ मटेरियल के रिसोर्स के पास में ही सेटअप किए गए हैं, या तो लोकल मार्केट की विसिनिटी में उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। इस कारण से ये कुछ ऐसे बेल्ट्स बन गए हैं जहां पे इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन सा हो गया है, एंड इसके बदौलत पूरे वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के एरियाज में आपको इंडस्ट्री ज़्यादा वे में दिखती है। यहाँ पर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स देखते हैं, वो ये होते हैं दैट दीज एरिया हैव स्पेशलाइज्ड रीजनली, एंड वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई है। चलिए हमारे इंडिया की भी बात कर लेते हैं। सूरत डायमंड का एक बहुत बड़ा, डायमंड बिजनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया में दोस्तों। पूरी दुनिया में से आई रिमेंबर हैविंग अ डिस्कशन with one of the parents of my kids who actually happens to be a diamond merchant. उनसे मेरी बात हुई थी and I came to get a startling revelation. पूरी दुनिया में जो हीरे का कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं से सूरत से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये डायमंड का जो बिजनेस है, डायमंड मर्चेंडाइज, जो डायमंड मर्चेंट्स का जो बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं रीजनल स्पेशलाइजेशन देता है सूरत को। मैं बात कर रहा हूँ डिबियर्स से लेकर काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स की, जो सच में
आज ग्लोबली फेमस हैं, मतलब लाइक ग्लोबली उनका नाम चलता है. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉथबीज, वी आर टॉकिंग अबाउट डी बेयर्स एंड मैनी अदर नेम्स. ये चीज़ बताती है कि कोई सा जो एरिया स्पेसिफिक होता है वहाँ पे सिलिकॉन वैली आज की डेट में क्यों इतनी फेमस है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मेलनो पार्क, हम बात करते हैं गूगल, फेसबुक एंड ऑल की, ये सब जगह कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डेवलप हुए हैं. सो दस वी नो. अब एक थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव एग्जाम्पल ले लें. यूरोप में दोस्तों मिल्क इंडस्ट्री, चॉकलेट इंडस्ट्री बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कैटल बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से फिर जो मटेरियल, फिनिश मटेरियल होता है, उसका सप्लाई मार्केट में बहुत ईजी हो जाता है. सो वी नो दिस थिंग दैट इंडस्ट्रीज आर आइदर बेस्ड नियर द occurring stages of raw material or they are based near the market. इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को हम आज की डेट में टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तों, लेकिन आप उस वक्त के बारे में सोचिए जब कम्युनिकेशन फायर के स्मोक से किया जाता था. एक पहाड़ी पे आप फायर की स्मोक दिखा रहे, रिमेंबर द रेड इंडियंस एंड द टीपी कल्चर, जब आप फायर की स्मोक दिखा के दूर, दूसरी मीलों दूर पहाड़ी पे अपने दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं. आज की डेट में जस्ट इमेजिन, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप एक दूसरी पहाड़ी पे एक दूसरा जो परचेजर है उसको आप मैसेज भेज रहे हैं इस तरीके से. नो, दैट इज रियली रियली रॉन्ग. कम्युनिकेशन आज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, बट इट हैज़ समहाउ एक्टेड एज एन अंडरडॉग. उसकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं दोस्तों. वी नो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन में. आपके फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट पहुंचाना, मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, वेदर की क्या कंडीशंस है, भैया रास्ते पे आपका सामान पेरिश तो नहीं हो जाए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए, या अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि नहीं पहुंची. कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल बन गया है जो आपको पॉइंट 1 से लेके टू द पॉइंट ऑफ सेल वहां तक हेल्प करता है. और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हम फिर निग्लेक्ट कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज जिसे कहते हैं. अगर कस्टमर आपसे कुछ कहना चाहता है, या जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं फीडबैक, हाउ वुड ही गिव इट? इट्स ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. अब इस फीडबैक की भी एक और स्टोरी है दोस्तों. ये कितना हेल्पफुल होता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. आई होप यू कैन इमेजिन एंड अंडरस्टैंड सिंस यू आर इन 12th. नाउ आई होप यू गॉट द टॉपिक, यू गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.